सर्वेश्वर जी आपके क्वेश्चन मैं लूंगा, एक बार अपने व्हाट्सएप पर मुझे हाय लिख के भेज दो, वो क्वेश्चन भी लूंगा मैं आपको, ठीक है। अब टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन भी आपको, ठीक है। आप एक बार मुझे हाय लिख के दोबारा भेज दो, मैं एक बार ये जो हमारा जो चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल उसे मैं स्टार्ट करा दूं, फिर आपके भी एक दो क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है। तो जो बच्चे हमारी क्लास में जो नए आए हैं, हाँ, जो बच्चे नए आए हैं हमारी क्लास में, उनको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि हम रेशियो और प्रोपोर्शनल कर रहे थे, कॉस्ट, प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। उसी के आगे मैं करवाता हूँ एक क्वेश्चन। जो हमारा फार्मूला था जो हमने यहाँ बनाया था, वो बनाया था एस पी इक्वल टू सी पी, यहाँ सी पी की जगह एम पी भी हो सकता है, मार्क प्राइस 100 प्लस माइनस आर बाई 100। अगर यहाँ पर टैक्स होगा, जीएसटी होगा तो ऐड होगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, ठीक है, प्लस होगा। अगर यहाँ पर लॉस होगा, डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस होगा, साइन क्या लगेगा, माइनस का। ये कॉमन सा एक फार्मूला है, बोलो याद आ रहा है या नहीं, बोलो। इतना ये समझ में आ रहा है आपको। देखो एक मेरी क्लास में यही है आपको बेनिफिट कि मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं फालतू बकवास या फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो टाइम हमारे पास में लिमिट्स है, हम 45 मिनट एटलीस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और का मतलब ये है कि प्लस माइनस, अगर टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है तो प्लस होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, अगर यहाँ लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन है या डिस्काउंट है, या डिस्काउंट है, तो वहां पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट है तो वहां पर माइनस का साइन लगेगा। बोलो आ रहा है समझ में, यस और नो। एक कॉमन फार्मूला है ये, ठीक है, क्या है, कॉमन फार्मूला, ठीक है। आगे चल के यही फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले फार्मूले में, ए इक्वल टू पी 100 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, जहां पर आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और एन है टाइम, पी है प्रिंसिपल, और ए है अमाउंट। ये आगे की बातें हैं, सिर्फ एक कॉमन फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है। यस मीरा इज प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है भाई। चिराग जी मैंने प्लस लगा दिया, दूसरे फार्मूले में माइनस लगा दो। मतलब अगर आप दुकान पर जाते हो और वो कहता है कि टी शर्ट के ऊपर एमआरपी 600 है, डिस्काउंट करके आपको 500 की पड़ेगी, यानी कि उसने आपको कुछ डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, तो डिस्काउंट होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो मैंने क्या भेजा हुआ है आपको ग्रुप में, जल्दी से मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है उस पर। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैंने दिया है थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन है जिनको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर वाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। पहले मुझे बताओ बच्चों, सबको ग्रुप में मिला या नहीं मिला है, सबको ग्रुप में क्वेश्चंस मिले हुए हैं या नहीं, या सुन लो जल्दी से। धीरे 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 आगे बढ़ रही है, तो प्लीज जवाब देते जाओ, ऐसा नहीं है कि आप नींद में सो जाओ, ठीक है। ट्यूशन की कॉपी एक अलग से बनाओ, बिल्कुल नई कॉपी बनाओ, फ्रेश कॉपी बनाओ, ठीक है। कल से आपके पास में हमारी मैडम्स के, काउंसलर्स के भी फोन आना शुरू हो जाएंगे, आपसे वो आपका फीडबैक लेंगे, ठीक है। आपसे वो जानना चाहेंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास में आप क्या और चाहते हो। धीरे धीरे होले होले आपके फीडबैक भी हमें लेने हैं, ठीक है।
वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस तो आ रही है बेटे, पूरी क्लियर आ रही है। थोड़ा आप रिज्वाइन हो अपने मोबाइल से ना, दोबारा से मोबाइल को थोड़ा सा रीसेट करके देखो, ठीक है। वॉइस तो क्लियर है। चलो क्वेश्चन पर हम करते हैं। जो मैंने थर्ड वाला दिया हुआ है, जो मेरे पास में है एनसीईआरटी की बुक से। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। आप क्वेश्चन में वहां पढ़ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स को खरीदता है 2400 में, ठीक है ना। वो बेच देता है प्रॉफिट 16% पर, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ऑफ वन आर्टिकल। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए। पहले तो ये देखो कि जो सामने लिखा हुआ है आपको क्लियरली नजर आ रहा है या नहीं। यस और नो, क्लियरली नजर आ रहा है या नहीं। हाँ, आपने आंसर 34.8 बता दिया है, लेकिन मुझे पूरा जो चाहिए वो आपका करके चाहिए। 80 आर्टिकल्स, ठीक है ना। 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है? 2400। तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी? वन आर्टिकल कॉस्ट, ठीक है। 2400 अपॉन में 00 ₹30। एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी ₹30, और कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? 60%, 16%, ठीक है। तो इसी का 16% निकाल के इसी में ऐड कर दो। इसी का 16% निकाल के इसी में ऐड कर दो। बोलो, आ रहा है समझ में या नहीं? मतलब चाहे वो एक आर्टिकल हो, चाहे वो 80 आर्टिकल्स हो, सबको 16% पे प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो अब मैं इसको फार्मूले में डाल देता हूँ। SP इक्वल टू CP 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो R/100, ठीक है। तो SP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹30। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 16 अपॉन में 100। 30, 100 प्लस 16 अपॉन 100, ठीक है। अब 0 से 0 इसको मल्टीप्लाइड कर दो, अपॉन में 10, तो हो गया 34.8। बताओ ये किस बच्चे को नहीं आया समझ में? ये बताइए मेरे को, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया? मुझे सिर्फ नो लिख के भेजो बस। और बताओ, एक बच्चा है जिसको नहीं आया है, चिराग जी, और बताइए। और बताइए। हर्ष साहा को भी नहीं आया है। ऐसे बच्चे जिसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ऐसा बच्चा जिसको अच्छे तरीके से आ गया समझ में। चलो, अधिकतर बच्चे नो कर रहे हैं ये, ऐसा क्यों मेरे दोस्त? चलो अब मैं समझाता हूँ। चलो आ गया है। चलो समझ में आने वाले भी हैं। चलो
देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, जो बच्चे वहां बैठे हैं क्लास ले रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, टीवी की तरफ ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूं उनको सुनो। कह रहा है कि 80 आर्टिकल्स, ठीक है ना, 80 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो 2400 है। मतलब कहने का ये है, जो पेन है ये, ठीक है, ये 80 पेन है, 80 पेन हम 2400 रुपये में बेच रहे हैं। 80 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो है 2400 रुपये। तो एक पेन का वहां पर एसपी नहीं है, कॉस्ट प्राइस है, याद रखना। यहाँ पर जो मैंने कॉस्ट है ना, ये सेलिंग प्राइस ना करके इसको कॉस्ट प्राइस लिखना। खरीद रहा है वो 80 पेन को 2400 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। तो एक पेन कितने में पड़ेगा? 30 रुपये में, क्योंकि 2400 में 80 का भाग दे दिया। फिर आगे वो एक पेन को 16% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, 30 रुपये का 16% निकालो और उसी में ऐड कर दो। तो वही फार्मूला यहां बनाया था हमने, 100 प्लस R/100। बताओ अब क्लियर है या नहीं है, यस और नो, जल्दी से। क्वेश्चन को ग्रुप में देखो, जो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, तो ग्रुप में भेजा हुआ है, जहां पर आपको लिंक भेजा है वहीं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आप ग्रुप में देखो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आ गया, ठीक है। चलो, जो बच्चा चाहता है कि मैं सर के साथ में सुपर 5 बैच में आ जाऊं, 1 to 1 आ जाऊं, तो एक दो सीटें शायद बची होंगी, तो वो को कॉल करके आ सकते हैं अभी। ये सिर्फ सैटरडे तक का टाइम है, सैटरडे के बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके ग्रुप में भी भेजा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू रुपीज 15,500 spent on repairs, spent on repairs 450, ठीक है, and sale at profit 15%, find selling price। अब देखो बच्चों, कोई भी शोर नहीं मचाएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है वो बिल्कुल शांति से इस क्वेश्चन को देखेगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। क्वेश्चन मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपको रटना ना पड़े, ठीक है। समझो, क्वेश्चन को रटना ना पड़े, मैं इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, मतलब सपोज करो कि आपने बाहर से कोई एक मोबाइल खरीद लिया, या पुराना स्कूटर ले लिया, पुरानी बाइक ले ली, उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 15,500 रुपये, 15,500 रुपये, ठीक है। बाद में आपने क्या करा कि उसको रिपेयर कराने में 450 रुपये और खर्च कर दिए, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि उसको आगे 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। 15% प्रॉफिट पर उसको आपने आगे बेच दिया। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, अगली क्लास में 8:20 के बाद उनको मैं अलाउ नहीं करूंगा, टाइम से आए, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है, कि आपने पुरानी मोटरसाइकिल 15,500 रुपये में खरीदी, 450 रुपये उसके ऊपर खर्च किया, फिर आगे 15% प्रॉफिट पर
बेच दिया। तो आपको सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला जो हमने बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है, एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो पी लिख दो आर की जगह, अपॉन में 100। भाई आर की जगह प्रॉफिट लिख दिया। अब सीपी क्या है? सीपी हमारे पास में 15,500 में खरीदा, 450 रुपये खर्च करे, तो टोटल जो हमारे लिए कॉस्ट पड़ गई वो 550 और 1550 और 450 दोनों प्लस होगी। भाई आपने 10 रुपये का खरीदा, 2 रुपये और खर्च कर दिए, तो कुल 12 रुपये का पड़ा ना आपको। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताओ मेरे को, यस और नो, जल्दी से। आ रही है बात समझ में इतनी सी? चलो, वेरी गुड। तो टोटल जो सीपी हो गया वो हो गया हमारा 15,500 प्लस 450 प्लस 450 रुपये। 15,950। 15,950। बोलो ये चीज आ रही है आपको समझ में या नहीं? बोलो। 15,950 सीपी आ गया है, यहाँ रख दिया हमने। एस पी इक्वल टू 15,950 100 प्लस प्रॉफिट 15% अपॉन में 100। अब इस कैलकुलेशन को आप करो जल्दी से, 2 मिनट में करो, आंसर बताओ मुझे जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से। इसके बाद थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। यस। हम्म, सही आ रहे हैं आंसर, चलो ठीक आ रहे हैं। तो ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं बताऊं उसको नो करके, जल्दी से बताओ।
चलो ये कर लेना, ये हो गया है कॉस्टिंग आपकी। एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखो कैलकुलेशन करना है आपने। कैलकुलेशन कैसे करना है? एस पी इक्वल टू 15950, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने? 100 ये हो जाएगा 115 अपॉन में 100, एक जीरो से जीरो, 2 5 जा 10, 5 के टेबल से काट दो इसको, 5 के, 5 2 जा 10, 5 3 जा, फिर इसको 2 से डिवाइड दे दो, 23 से मल्टीप्लाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 18342.50। ठीक है, चलो। यस रुद्रांश जी आ गया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा सा लेंदी है ये, आपको ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखो हॉट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझो। इसकी हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी की एक रिकॉर्डेड वीडियो भी डाली हुई है ऑनलाइन, आप उसको भी एक बार देखिएगा, ठीक है। ए बीसीआर टीवी पर वॉट ₹4 8,000 ईच, मतलब क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, ए बी सी आर एंड टीबी, इसकी जो सीपी है वो है 8,000 ईच। मैं इसका मतलब समझाऊंगा क्या है। द शॉपकीपर मेड लॉस, लॉस ऑन बीसीआर इक्वल टू 4%, फिर प्रॉफिट ऑन टीवी इक्वल टू 8%, फाइंड गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। देखो चाहे ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ के जाना, बहुत प्यार से समझ के जाना, फिर आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी तरीके से आ जाए, आपको कभी भी घबराने की डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पहले तो ये बताओ कि जो मैंने ग्रुप में भेजा है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार पढ़ लो सब बच्चे, जो पढ़ ले वो मुझसे डन सर करके भेजे कि यस सर आई हैव रीड आउट, जल्दी से। यू हैव रीड द क्वेश्चन, जल्दी से जो जो पढ़ लें वो प्लीज, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है, और आप यकीन मानिए ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या जो भी आपके पास रिफ्रेशर हैं, उसमें कम से कम एक पेज का आंसर होगा इसका।
आपको मैं सिर्फ आपको 3 से 4 स्टेप में इसको समझा दूंगा, और ऐसा समझाऊंगा, गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। बस आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई तो सॉल्यूशन तो आ जाएगा अपने आप। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो आप, है ना। अरे वाह, कुछ बच्चों ने सीधा आंसर ही भेज दिया हमको। आंसर नहीं भेजना है यार, आंसर नहीं भेजना है मेरे दोस्त। आंसर भेज दिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा वो तरीका समझना आप। आपने आंसर तो भेज दिया, मैं मान लिया, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो समझना, वो मेथड समझना कि मैं कैसे आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आप कंपेयर करना अपने आप में, ठीक है। पढ़ लिया, चलो चलो कोई बात नहीं है। गोराक्ष जी, रुद्रांश जी, आपका जवाब नहीं आया है, और बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, सबका आंसर आना चाहिए ना। मीरा जी, आदर्श जी, है ना, और हैं पूजा जी, है ना। चलो पढ़ लिया, चलो देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस कब निकालेंगे, जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो और सेलिंग प्राइस भी मालूम हो। जैसे कि ये पेन है, अगर पेन 10 रुपए में खरीदा है, 12 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट 2 रुपए। ठीक है ना, तो हमने ये 2 रुपए कैसे निकाला है, क्योंकि हमें इसकी कॉस्ट प्राइस भी मालूम है और सेलिंग प्राइस भी मालूम है। अब क्वेश्चन का मतलब देखो, वो कह रहा है कि एक बीसीआर एंड टीबी, एक बीसीआर को और एक टीबी को 8-8 हजार रुपये में खरीदा, 8-8 हजार रुपये में खरीदा है। तो दोनों की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल सीपी, टोटल सीपी वीसीआर प्लस टीबी, मतलब जो दोनों हमें पढ़े हैं वो 8 हजार इंटू 2 इक्वल टू 16,000। बोलो, ये टोटल सीपी, ये आपको मालूम है। बोलो, आ रहा है समझ में, यस और नो, आ रहा है समझ में, यस और नो, जल्दी से बोलो। टोटल सीपी मैंने निकाला, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, लॉस हुआ है बीसीआर पर 4%, प्रॉफिट हुआ है टीवी पर 8%। समझ में आ रहा है, प्रॉफिट हुआ है 8%। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, सीपी 100 प्लस आर बाई 100 प्लस सीपी 100 माइनस आर बाई 100। बताओ, ये फार्मूला मैंने बनाया, क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आ रहा है। सीपी कॉमन ले लिया, 100 प्लस आर बाई 100, 100 माइनस आर बाई 100। बस यहां पर एक चीज याद रखना, क्योंकि हमने यहां पर सीपी, जहां पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस पर हुआ है हमको, प्रॉफिट हुआ है टीबी पर, तो यहां पर हमने टीबी का प्रॉफिट लिखना है। लॉस हुआ है बीसीआर पे, तो यहां पर बीसीआर का सीपी लिखना है। लेकिन दोनों की कॉस्ट प्राइस तो सेम है, इसलिए हमने वो बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि 8-8 हजार रुपये है दोनों का। ठीक है, तो ये इससे क्या निकल आएगी, टोटल सेलिंग प्राइस। अब आपने कैलकुलेशन की होगी अलग अलग करके, मैंने फार्मूला एक मिक्स कर दिया है। ठीक है,
तो एस पी इक्वल टू 8100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है 8% का 8/100, लॉस हो रहा है 4% का 100 माइनस 4/100। ठीक है, फिर एस पी 8100 इंटू 96 अपॉन में 100 इंटू 100। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाइड करो और 10 से डिवाइड दो, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस आपकी आएगी वो आएगी। अगर आप टीबी और बीसीआर की अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, और एक साथ निकालना चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो टीबी की आ रही है वो आ रही है 8640। आपने अगर कैलकुलेशन की होगी 8640। और जो बीसीआर की जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो आ रही है आपकी 7680। 7680। देखो टीबी को उसने 8% प्रॉफिट पर बेचा। टीबी को उसने 8% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, तो 8000 का 8% निकाल के उसी में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, बीसीआर को 4% लॉस पर बेचा तो उसको 4% निकाल के उसी में ऐड कर दिया। तो टोटल जो यहां पर आ रही है हमारी एसपी, जो एसपी आ रही है वो आ रही है 0 8 4 12 6 6 12 1 13 8 7 15 1 16। तो एसपी आ रही है 16320 रुपए। मतलब वो 16000 रुपए में टीवी और बीसीआर खरीद रहा है लेकिन 16320 रुपए में बेच रहा है। ये कैलकुलेशन मैंने करी है, तो आप इसको घर पे खुद से कर सकते हो। बोलो ये समझ में आ रहा है या नहीं इतना? कोई बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो प्लीज। देखो कैलकुलेशन है, मेथड मैंने बताया आपको। मेथड क्या है? दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लो। ठीक है ना, तरीके कई हैं। ठीक है, चाहे तो फार्मूले से निकाल लो और चाहे तो बिना फार्मूले के निकाल लो। ठीक है ना, अभी मैं इसी क्वेश्चन को बिना फार्मूले के बताऊंगा दूसरे तरीके से। ठीक है, और सिंपल तरीके से बताऊंगा, कोई बात नहीं है। तो अब देखो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस आई हमारी, जो एसपी आया वो 16320 रुपए। जो कॉस्ट प्राइस आई वो आई 16000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे को? इसमें से माइनस कर दो 16000 को, तो 320 रुपए आ गया प्रॉफिट। ठीक है, और परसेंट निकालने का जो मैंने फार्मूला आपको बताया है वो होता है जैसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस आती है। क्या आती है? हमेशा नीचे सॉरी कॉस्ट प्राइस आती है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 320 इंटू 100 अपॉन में 16000। 1 2 3 16 2 तो आ गया यहाँ पर 2%। बोलो ये किसको समझ में क्वेश्चन नहीं आया है? बताइए। कैलकुलेशन तो लंबी थोड़ी सी है लेकिन समझ में किसको नहीं आया है वो बताइए मेरे को। रुद्रांश को नहीं आया, ठीक है। नहीं आया, ठीक है, सबको आ गया, ठीक है। चलो अब इसको कर दीजिए दिमाग से इरेज। पहले तो ये क्वेश्चन आप इरेज कर दो, मैं आपको और अलग मेथड से बताता हूं। चलो, चलो इरेज कर दो इसको, दिमाग से निकाल दो इसको। चलो कोई बात नहीं है।
कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आते हैं, हम शुरुआत से लेते हैं। चलो जी, चलो जी, अब कर दिया मैंने ब्लैंक। थोड़ा आप थोड़ा सा पानी पी लो, और मैं भी थोड़ा सा, मैंने ग्रीन टी ली हुई है अपनी, थोड़ा ग्रीन टी पी लेता हूँ, ठीक है। आ गया, अच्छे से आ गया, अच्छे से आ गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से आ गया सबको। हम्म। हाँ, ये चीज मैं बताता हूँ रुद्रांश जी, बताता हूँ। देखो, बताता हूँ कैसे आ गया। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है बीसीआर और टीबी, दोनों की कॉस्ट प्राइस 8,000 है, 8,000 रुपये है, ठीक है। तो सीपी ऑफ टीबी इक्वल टू 8,000, ठीक है। इसको बेचा कितने पर है हमने, टीबी को 8% पर, मतलब फायदे में बेचा। अगर हमने पेन 10 रुपए में खरीदा है और 2 रुपए फायदे में बेचा है, तो हम क्या करेंगे, 10 + 2 करेंगे, 12 रुपए करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे सीपी ऑफ टीबी, तो एसपी ऑफ टीबी, मतलब बेचा कितने में है, 8,000 रुपये जमा प्लस 8,000 का 8%, मतलब ये उसने प्रॉफिट लिया है। जो 8% ना, 8/100 कर दिया मैंने, समझ में आ गया। मतलब ये तो कॉस्ट है, इतने प्रॉफिट पे बेचा 8%। तो 1,212 = 8,000 प्लस 8 × 8 = 64, मतलब 640 उसको प्रॉफिट हुआ है, 640 उसको प्रॉफिट हुआ है। और 8,000 रुपये में खरीदा था, तो टोटल कितना हो गया ये, 8,640 रुपये। बताओ, आया समझ में। मतलब हमने 8,000 का 8% निकाल दिया, क्योंकि वही उसका प्रॉफिट है। बताओ, ये आई बात समझ में, कि टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो 8,640 रुपये है। जल्दी बताइए, आई समझ में या नहीं, यस और नो। कंप्लीटली आ गया। अच्छा, अब 4% उसने लॉस में बेचा है, ठीक है, बीसीआर को। तो एसपी ऑफ बीसीआर, तो 8,000 रुपये तो उसने खरीदा था, माइनस लॉस कितने परसेंट, 4%, ठीक है। तो 8,000 का 4% माइनस कर दिया, 1,212, तो हो गया -320। तो ये कितना आएगा, 0, ये आ गया जी, 7,680 रुपये। बताओ, ऐसा कोई बच्चा कि अभी भी नहीं आया हो समझ में। देखो, मुझे बहुत दूर जाना है अभी, मेरा यहाँ से घर है 25 किलोमीटर दूर, और आपका लास्ट बैच ले रहा हूँ मैं। मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाऊं एक क्लास में, लेकिन वो समझ में आ जाए, ठीक है। बोलो, आ रहा है, ये समझ में आया है सबको परफेक्टली, यस आ गया, वेरी गुड। चलो, अब इसको उतार लो। बाकी तो मैंने मेथड वगैरह आपको बता ही दिया था। जब टोटल एसपी निकालोगे तो दोनों को ऐड कर दिया, तो पी निकल गया, एसपी ज्यादा रहा है तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो, 6 वाला क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। हाँ, 5वां मैंने बता दिया है। 6 वाला आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। जब नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपके लिए ये इतना बहुत हो गया है, क्योंकि मुझे पता है अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। क्योंकि 45 मिनट 40 मिनट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए।
जो मैंने आज आपको समझाया, जो मेरा मेथड था आपको कराने का, वो था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस। तो मुझे बताओ, क्या ये टॉपिक आपका क्लियर है? प्लीज मुझे बताइए, क्या क्लियर है आपका ये टॉपिक? यस। एक बच्चा है जिसने मुझे वर्कशीट भेजी थी, तो मैं वो वर्कशीट थोड़ा आपका डिस्कस नहीं कर पाया हूं, तो वो प्लीज़ मुझे कल आप फ़ोन कर लेना 3 बजे, तो मैं उसकी अलग से डिस्कस कर लूँगा उसके साथ में, ठीक है? प्लीज़ बच्चे को बोलना, ठीक है? जो भी है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। किसी को सुपर बैच में आना है, सुपर 5 बैच में, तो एक सीट अभी बची हुई है। और मैं बता रहा हूँ कि सुपर 5 का बैच जो है, ये 27 तारीख से स्टार्ट होगा, दशहरे के बाद। क्योंकि अभी रामनवमी आएंगी, दशहरा आएंगी, तो बीच में डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो दशहरे के बाद में ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। 24 तारीख का दशहरा है, 25, 26, 27 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और अभी कोई बच्चा प्लीज छुट्टी मत करना, क्योंकि मैं भी जो है दशहरे पे थोड़ा 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ। किसी को मिलने आना है तो भोपाल आ जाना मेरे से, 3-4 दिन वहीं रहूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा घूमने के लिए, ठीक है? तो छुट्टी मत करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो, ओके। और क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, आपकी बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, आप हो सुपर बैच में, ठीक है? जो है कोई बात नहीं है, जिनका एडमिशन हो चुका है वो हैं ऑलरेडी। सुपर 5 बैच इसलिए बना रहा हूँ कि आप 1 to 1 मेरे से इंटरेक्शन कर सको, और रिजल्ट बनाना है उसमें 90%, ठीक है? आपके मार्क्स, ठीक है? इसीलिए। हाँ, वो आप मैम से कॉल करोगे, आप जो मैडम हैं उनको आप कॉल करके पूछ लेना कि सुपर 5 बैच का क्या है प्रोसेस, क्या प्रोसीजर है। जो काउंसलर हैं आपके, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। सुपर 5 बैच सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, बच्चा 1 to 1 इंटरेक्शन करेगा। इसके अलावा टारगेट रहेगा कि उस बच्चे को 90% तक कैसे लाएं। अगर बच्चा 50% पर है तो कोशिश करेंगे 70%, 70 पर है तो कोशिश करेंगे 80, 80 है तो 90, 90 तो 90+। और आएंगे, आते हैं, कोई बच्चे दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, आप में से ही निकल के आते हैं बच्चे, ठीक है? तो ये कोशिश करेंगे ऐसा। हम्म, ठीक है? यस। हाँ, क्वेश्चन का प्रॉफिट, प्रॉफिट 2% हुआ ना लास्ट में? प्रॉफिट इसका 2% हुआ मेरे बच्चे, ये प्रॉफिट 2% हुआ है लास्ट में, ठीक है? और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, क्लास, स्कूल में, सेक्शंस में थोड़ा बोलिए कि क्लास दिल्ली से लाइव चलती है। यकीन मानिए कि आपको 99 में वो दे रहा हूं जो आपको 10,000 रुपये में भी नहीं मिलेगा। मेरे पास में पर्सनली भी कॉल आते हैं, मैं कई बार बोला हूं कि सर अकेले ले लो, अकेले तो लूंगा ही नहीं, ये 99 का चला है, यही चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। तो प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे ट्यूशन के लिए सोचते होंगे कि हम कहाँ जाएं, और सबसे बड़ी चीज आप घर बैठे पढ़ रहे हो, है ना? आप ऑफलाइन जाते हो, वहाँ 20 बच्चे होते हैं, 30 होते हैं, किसी एक बच्चे ने बोल दिया तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ आपको 1 to 1 घर पर लाइव क्लास मिल रही है, ठीक है? चलो, मिलते हैं, थोड़ा लेट मैं भी हो रहा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके? टेक केयर। जरूर शेयर करना अपना ये पोस्टर, आपको मिलते होंगे हमारे रेगुलर बेसिस पर, ठीक है? जरूर प्लीज बच्चों को जरूर भेजना आप लोग, ठीक है?